है कि चलो आज हम लोग देखते हैं कैमरा। कैमरा होता क्या है, कैमरे के टाइप्स क्या हैं, लाइक कैमरे के कितने टाइप के शॉट्स होते हैं और किस टाइप से चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है और मोटिव क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी भी कोई मूवी सीरीज़ या कुछ भी देखते हैं उन सबों में कैमरा एंगल यूज़ किए जाते हैं। कोई भी अगर मूवी का ट्रेलर आता है उसमें पहले ये दिखाते हैं कि भाई कोई भी चीज़ों को सेटअप करने से पहले सीधे एकदम से मेन सीन पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि भाई मेरे पास कैमरा शॉट्स होते हैं क्या क्या। ऑल डन टाइप करके हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सर्च किया है गूगल जेमिनी में कि भाई कैमरा है क्या। ठीक है, और कैमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो समझ में आए। ठीक है, इन द सिनेमाटोग्राफी एंड फोटोग्राफी कैमरा शॉट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है स्टोरी टेलिंग के। इट्स रेफर to the amount of space seen in one frame and the distance between the camera and subject। ठीक है, ये क्या रेफर करता है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस कि क्या स्पेस है सीन का। ठीक है, इन वन फ्रेम, एक फ्रेम में, एंड जो डिस्टेंस होता है बिटवीन कैमरा एंड सब्जेक्ट। ठीक है, हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मोस्ट कॉमन कैमरा शॉट्स यूज टू कन्वे इमोशन एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे कुछ शॉट्स दे रखे हैं जो मेजरली यूज़ किए जा रहे होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सट्रीम वाइड शॉट। एक्सट्रीम वाइड शॉट में क्या होता है, आंखें खोलेंगे तो हमें सब दिखाई देता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज टिनी और विजुअल फोकस इज ऑन द लैंडस्केप। मतलब जो है, जो आपका सब्जेक्ट को बहुत टिनी, मतलब बहुत इनविजुअल जैसा दिखेगा या नहीं भी दिखेगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मेन मोटिव क्या होता है कि वहाँ पे लैंडस्केप या स्टार्टिंग जो शॉट होता है वो दिखाई देता है। जैसे इसे बोलते हैं स्टैबलिंग शॉट। ठीक है, जैसे क्या प्रपोज होता है, स्टैबलिंग द सेटिंग और स्केल। ठीक है, अभी है क्या, हमने देखा भाई ये मेरे पास है एक्सट्रीम वाइड शॉट। अब एक्सट्रीम वाइड शॉट में देखो तो ये हमारा सब्जेक्ट छोटा सा, पूरा सीन नहीं है। जब भी कोई मूवी सीरीज़ बनना होता है उसमें क्या होता है, जब दूर से जब दिखाते हैं एक्सट्रीम वाइड शॉट तो बताते हैं कौन सी जगह है। जैसे बनारस की कोई जगह दिखा रहा है तो बनारस को पूरा दिखाएंगे वाइड शॉट, एक्सट्रीम वाइड शॉट, है ना। कोई जगह से जैसे दुबई है तो दुबई की कोई जगह दिखा रहे होते हैं, है ना। तो बनारस हो गया, दुबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक्सट्रीम डिटेल में दिखा रहा होता है ताकि पता चला चाहिए वहाँ की जगह है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सट्रीम वाइड शॉट। ठीक है, वाइड शॉट में देखते हैं वाइड शॉट में क्या है। वाइड शॉट क्या है, द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है एंटायर बॉडी इज विजुअल विद स्पेस एबव और बिलो। अभी यहाँ पे क्या बताया भाई, जो वाइड शॉट में क्या सब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपका स्पेस होना चाहिए। इसका मोटिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, शोइंग द सब्जेक्ट इन द रिलेशन टू द एनवायरमेंट। तो भाई जो हमारे पास जो है इसको देखें कौन सा शॉट है, एक्सट्रीम के बाद कौन सा शॉट है, वाइड शॉट। दिस वन। अब ये सीन बताया कि भाई इसमें क्या थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे स्पेस दिखाएंगे, क्या मोटिव रहेगा, क्या पर्पस रहेगा। देखो यहाँ पे शोइंग द सब्जेक्ट इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। तो भाई इस सब्जेक्ट का इस एनवायरमेंट से क्या रिलेशन, मतलब वो कुछ देख रहा है या कुछ से कनेक्टिंग शॉट जो होता है वो पार्ट आ रहा होता है। तो जब भी हम लोग वीडियो एडिटिंग या कंपोजिटिंग करते हैं तो जो आर्टिस्ट लोगों को ऐसे शॉट पे काम करते हैं। कभी भी आपको कोई ट्रेलर बनाना हो या फिर कोई मूवी का सीन बनाना हो तो हमेशा लाइक एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे क्या एक्सट्रीम वाइड शॉट से उसके बाद क्या होगा, वाइड शॉट। ठीक है, अब देखते हैं फुल शॉट। फुल शॉट शॉर्टकट है एफएस। ठीक है, फुल शॉट होता है क्या, द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है फिल्स द फ्रेम फ्रॉम हेड टू टो। मतलब कि जो फ्रेम है, फ्रेम जो होता है इतना इतना पार्ट जो होगा वो आपको कवर अप करेगा सर से लेकर पाँव तक, तो पाँव का टो है ना वहाँ तक। फोकस ऑन एक्शन, मूवमेंट और कस्टम, है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखा है तो मेरे पास कहाँ है, दिस इज अ फुल शॉट। तो पूरा कंप्लीट शॉट ये दिखा रहा होगा यहाँ पे भाई की चीज़ें क्या है, यहाँ पे पूरी बॉडी दिख रही होंगी वो किस एक्शन में काम करने वाला है। अब यही चीज़ आप अगर मूवी या सीरीज में अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो देखोगे तो आपको कई ऐसे शॉट आपको दिखते होंगे लेकिन आपको उस शॉट का नाम नहीं पता होगा। तो कैमरे को जानने के लिए हमें उसके शॉट के बारे में पता रखना पड़ता है कि भाई मेरे पास जो कैमरा शॉट है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं मीडियम शॉट। मीडियम शॉट में क्या करता है, कैप्चर करेगा, कैप्चर क्या है फ्रॉम द वेस्ट अप, ये मीडियम शॉट है। जब भी क्या होता है जैसे कैरेक्टर को पहले दूर से दिखाया है, एक्सट्रीम में दिखाया है, फिर वाइड में दिखाया, फिर जैसे एकदम से अपने कैरेक्टर को रिवील नहीं करते हैं तो अलग अलग शॉट भी दिखाते हैं। लेकिन जब कोई कन्वर्सेशन होता है तो यूजुअली कन्वर्सेशन आपको मीडियम शॉट में हो रहा होता है। जब भी कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा होता है तो मीडियम शॉट होता है। तो मीडियम शॉट में डिफाइन करेगा ना, ठीक है, कैप्चर फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट से कमर से जो ऊपर शॉट होता है उसे क्या बोलते हैं,
मीडियम शॉट, है ना। द स्टैंडर्ड शॉट फॉर द डायलॉग एंड इंट्रैक्शन। सेम चीज़ की भी अगर डायलॉग बोल रहे हो तो जब आप डायलॉग बोलोगे तो दूर से दिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा। जैसे मान लो ये हमने दिखाया भाई डायलॉग बोल रहा है, कहाँ गया, इसमें अच्छा लगेगा, पता चलेगा कोई बात कर रहा है नहीं। इसीलिए जब हम लोग काम करते हैं तो हमें इसी चीज़ देखना पड़ता है भाई कोई बात कर रहा है तो कैसे, इसमें भी करेंगे तो उसमें विजुअल नहीं होगा ना। तो कैमरे के लिए ज़रूरी है जब आप किसी को कोई चीज़ बताने वाले हो तो कैमरा फोकस में रहे, दिखे कैरेक्टर। तो इसलिए उस शॉट में क्या चीज़ की नीड है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मीडियम शॉट। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शॉट, क्लोजअप। अब क्लोजअप शॉट क्या होता है, क्लोजअप में बताएंगे देख, फिल द फ्रेम विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट यूजुअली फेस। ठीक है, अभी क्या होता है, कैप्चरिंग क्या होगा, इमोशन को कैप्चर करना हो, ठीक है, रिएक्शन और इंटीमेसी, है ना। तो अभी यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे क्या है, क्लोजअप। क्लोजअप दिखा, इसमें बताया ना कि इमोशन को कैप्चर करना है। अब मान लो कोई दूर से आप कैप्चर कर रहे हो, सामने रो रहा है, हंस रहा है, दिख नहीं रहा है, तो इसलिए वहाँ पे शॉट कौन सा लिया जाता है, क्लोजअप। तो आपको ये पता रहेगा कि जब आप कोई वीडियो शूट कर रहे हो, वीडियो शूट करने पे या वीडियो आपको एडिट करने पे कौन कौन सा शॉट कैसे कैसे लाइनअप लगाना चाहिए। तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारे पास ये क्या शॉट है, क्लोजअप, जिसमें हम क्या करेंगे, इमोशन या रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अगर हमें नोटिस करना है तो काम कर सकते हैं। जैसे अब तो अपनी मूवी बनाता है ना, उसमें ये कैमरा एंगल के साथ जब काम करेगा तो क्लियर होगा, अच्छा यार ये कैमरा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये पता चले कि किस जगह पे मुझे कौन सा कैमरा एंगल लेना है, क्योंकि जब आप कभी कोई मूवी का डायरेक्शन करते हो तो आपको दिखाना तो पड़ेगा। डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कैमरा, है ना। तो कैमरे के अंदर अगर मुझे कोई भी काम करना पड़े तो मैं कैमरे में दिखाऊंगा ना मेरे पास मेरे कैरेक्टर का क्या पार्ट है, कैसी चीज़ें हैं, तो ये काम आपका यहाँ पे आएगा। फिर व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग आते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप, ECU जिसका शॉर्टकट है ना। फोकस ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स, जैसे किसी भी डिटेल्स पे फोकस करता है, जैसे आई हो गया, शेकिंग हैंड हो गया, लिप्स हो गया, एक्सवाइजेड कुछ भी। क्रिएटिंग इंस्टेंस ड्रामा और हाईलाइटिंग अ क्लू, मतलब भाई कोई जो ड्रामा का इंस्टेंस वाला पार्ट हो या फिर कोई क्लू दिखाना हो तो पार्ट। जैसे देखो यहाँ पे कैसे मूवी के और कैसे शॉर्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखा ना एक्सट्रीम क्लोजअप। अभी इन चीज़ों को डिवाइड करो तो भाई फेस के अंदर जो छोटा सा कोई पार्ट, चाहे आइज़ होगा, लिप्स होगा, हो सकता है नोज़, किसका नोज़ अलग से दिखाना हो या ईयर दिखाना हो, कोई ऐसा शॉर्ट। लेकिन इसमें क्या है कि उसमें ये बताना पड़ेगा वो क्या चीज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे किसी का हाथ हिल रहा है वैसा कुछ, तो वैसे शॉर्ट पे दिखा सकते हैं ना। जैसे देखो, तो ये पूरा पार्ट आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। अभी चलो इसी में देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या, बेस ऑन सब्जेक्ट डिस्टेंस, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ये पार्ट है जो हमने देखा भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ देखने पे, तो हमने यहाँ पे देखा भाई अलग अलग शॉट देखते हैं, है ना। जैसे एक देखा मिड शॉट में थाई अप, ओके, क्लोजअप में देख रहे हैं फोकस ऑन इमोशन एंड रिएक्शन, एक्सट्रीम क्लोजअप फोकस ऑन डिटेल एंड इंटेंस इमोशन, है ना। शोइंग एंटायर लैंडस्केप, EWS फुल शॉट। तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि भाई कौन सा फुल शॉट है, क्या मीडियम शॉट है, कैसे चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं। वाइड शॉट जो क्या बता रहे हो, शोइंग द फुल बॉडी प्लस सराउंडिंग, तो ये आइडिया मिल जाएगा। ये चीज़ किससे कनेक्टेड है, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है मेरे पास यहाँ पे, बेस्ड ऑन कैमरा एंगल। अब कैमरा एंगल के साथ हम लोग काम करते हैं, जो बेस्ड ऑन कैमरा एंगल है उसमें क्या चीज़ें हैं जो कैमरा के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। अब आते हैं भाई आई लेवल क्या होता है। ठीक है, आई लेवल है और हाई एंगल है, लो एंगल है, डच एंगल है ना। तो ये चीज़ हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे पहले मैं इमेजेस दिखा देता हूँ। लो एंगल आपका आइडिया मिलेगा, ठीक है, लो एंगल क्या है, हाई एंगल क्या है, हाई एंगल शॉट, इससे आपको आइडिया मिलेगा भाई कि आपका एंगल कैसा डिफाइन कर रखा है। आई लेवल शॉट जो आई के बिल्कुल लेवल पे जो शॉट लिया था वो आई लेवल शॉट है ना, कैमरा एट आई हाइट। डच एंगल, कैमरा जो टिल्टेड होता है वो डच एंगल हो गया। आप बर्ड आई व्यू, ओवरहेड शॉट है ना, तो कैमरा का 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है।
तो ये चीज़ क्या, इन सब चीज़ को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे बात करने के लिए आई लेवल की बात करते हैं, ठीक है। आई लेवल क्या होता है वो देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एंगल है, ठीक है। इट फिट्स नेचुरल एंड मिमिक हाउ वी सी पीपल इन रियल लाइफ, मतलब कैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में लोगों को देखते हैं, वो हमारे पास आई लेवल का कैमरा एंगल मिलता है। हाई एंगल हाई एंगल की बात करते हैं तो हाई एंगल क्या है, द कैमरा लुक्स डाउन एट द सब्जेक्ट। अभी कैमरा कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा, है ना, नीचे का शॉट दिखे पे कैमरा से, किस पे, सब्जेक्ट पे। इट्स ऑफन मेक्स द सब्जेक्ट लुक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेगा, हमें यहाँ पे दिखाना है कि भाई वो स्मॉल वीक, ठीक है, वल्नरेबल करके पूरा शॉट दिखाएगा। जैसे कोई एंगल जो दिखाता है इसमें क्या, जो कैरेक्टर जो दिखाना हो मतलब कमज़ोर दिखाना हो, ठीक है। ये मतलब इनको डिफाइन करके भी किस जगह पे किस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो, कुछ छोटा दिखाना हो तो उन चीज़ों को हाई एंगल में दिखा सकते हैं अपन। अभी चलते हैं लो एंगल। लो एंगल क्या है, द कैमरा लुक अप एट द सब्जेक्ट। अभी सो ऊपर देखे, कैमरा नीचे लगाएंगे या किसी सब्जेक्ट को मुझे बड़ा दिखाना हो, ठीक है, तो या कैमरा जो नीचे से सब्जेक्ट को देखा, दिस मेक्स द सब्जेक्ट अपीयर पावरफुल, हीरोइक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं चीज़ों को देखो तो भाई यहाँ पे क्या है कि अपने जो कैरेक्टर को पावरफुल दिखाना है और हीरोइक दिखाना है, मतलब अपना हीरो कैरेक्टर है, तो उसके लिए क्या दिखाएंगे, कौन सा एंगल दिखाएंगे, लो एंगल। और अपने हीरो को कमज़ोर दिखाना है तो हाई एंगल, है ना। तो धीमे धीमे चीज़ आपको डिफाइन होता है यार कि भाई हम लोग जब कैमरा यूज़ करें तो किस जगह पे कौन सा एंगल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसमें चीज़ों को दिखाया जाए। इस चीज़ को अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, जैसे इसमें तो हमने सब्जेक्ट दे रखा है, ऐसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छा दिखाना है, बड़ा दिखाना है, तो नीचे से लेते हैं ना, तो आपका लाइक सब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लो एंगल यूज़ करना पड़ेगा। लो एंगल में आप चीज़ों को जब यूज़ करते हो तो लाइक पावरफुल दिख रहा होता है। ठीक है, अभी चलते हैं डच एंगल। डच एंगल क्या है, क्या है डच एंगल, पहले डच एंगल वाला, ठीक है। डच एंगल, द कैमरा इज टिल्टेड, ठीक है, टू द साइड से टिल्टेड है, ठीक है, जो देख रहे हैं यहाँ पे। इस क्रिएट अ सेंस ऑफ अनईजी, है ना, डिसओरिएंटेशन और साइकोलॉजिकल टेंशन, है ना। मतलब क्या दिख रहा है, मतलब अनईजी समझो, जब कोई भी चीज़ ना, मतलब जैसे हॉरर मूवी में नहीं दिखा रहे होते, वैसी चीज़ों को अगर दिखाना हो कुछ, तो उसके लिए आपको कौन सा एंगल यूज़ करना पड़ता है, डच एंगल। डच एंगल से आपको आइडिया मिलता है, अच्छा भाई ये ऐसा है, तो अगर आपको कोई ऐसा शॉट निकालना है तो उसमें चीज़ों को आप दिखा सकते हो। तब सोचो इस कैमरे के साथ ये भी बताया भाई कौन सा एंगल किस पर्पज़ के लिए अच्छा होता है, किस में हीरो दिखाएंगे, किस में अपना वीकनेस दिखाएंगे, ठीक है, किस में जिसमें अनईजी दिखाएंगे, तो वो जो पूरा पार्ट होगा वो आपको यहाँ से पता चल रहा होता है। तो ये एंगल की अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी भी मूवी, शॉर्ट सीरीज़ या कुछ भी आप बना रहे हो तो उसमें आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू क्या होता है, डायरेक्टली ओवरहेड, यूज टू शो कॉम्प्लेक्स लेआउट, कोई भी कॉम्प्लेक्स लेआउट उसे दिखाने के लिए, और गॉड लाइक परस्पेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखाना किसी भी, जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं भाई जिसको पूरा दिखाते हैं, कई ऐसे मूवी है ना एकदम टॉप शॉट दिखा रहे होते हैं बिल्कुल ऊपर से, बर्ड आई व्यू जिसे बोलते हैं। तो वो बर्ड आई व्यू जैसे ये दिखा, बहुत शॉर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ओवर हेड, ठीक है, यूज टू शो कॉम्प्लेक्स लेआउट, जैसे ये दिखा रहा है, तो पूरी चीज़ों को दिखाने के लिए। आजकल यूजली जब मूवी देखो ना, मूवी में कैसा होता है कि कभी कोई फाइट सीक्वेंस भी दिखा रहे होते हैं तो दिखाते हैं ऊपर से टॉप व्यू दिखा रहे होते हैं, या कोई ऐसी जब जैसे किसी सीन को दिखाने के यहाँ पे कुछ होने वाला बहुत बढ़िया सा, लाइक कभी चोरी होने वाले कुछ को, तो मेन किसी लोकेशन को हाईलाइट करना, तो भी इन चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, चलो अभी ये हमने देखा, अभी चलते हैं व्हाट नेक्स्ट। तो हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड मूवमेंट। अभी कंपोजिशन मूवमेंट में क्या क्या चीज़ आने वाली है, जैसे 2 शॉट है यहाँ पे, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी शॉट बोलते हैं, जिसको मतलब कोई चीज़ हाईलाइट करना हो तो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओवर द शोल्डर, जब कोई भी कन्वर्सेशन हो रहा था तो किसी ओवर द शोल्डर हम लोग शॉट यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई दूसरे के कंधे के ऊपर से वो शॉट लिया जाए, सामने वाला एक्सप्रेशन बाकी सब कुछ नोट कर सकते हैं ना।
डॉली जूम, जब आपको लाइक कैमरा एनिमेशन देना हो, ठीक है, तो किस टाइप से यूज़ करने वाले, तो देखते हैं पहला हमारा ओवर द शोल्डर, ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड मूवमेंट, ठीक है, दिस शॉर्ट्स डिस्क्राइब हाउ द कैमरा इज पोजिशन, ठीक है, रिलेटिव टू अदर एक्टर और हाउ इट्स मूव, कैसे मूव भी करने वाले, ठीक है, ओवर द शोल्डर लुकिंग एट द कैरेक्टर ओवर द शोल्डर ऑफ अनदर, है ना, एसेंशियल फॉर कन्वर्सेशन, बताएं जैसे जब कन्वर्सेशन हो रहा, बातचीत हो रही, तो दूसरे के कंधे के ऊपर सांप लेंगे ताकि वो सेम शॉट, वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो सब कुछ आ सके। और उसको जिसके साइड से अगर आप लोगे तो दोनों के एक्सप्रेशन बहुत बड़े कैप्चर नहीं होंगे, तो इसलिए जब कभी भी कोई आप वीडियो शॉट आप ले रहे हो, ठीक है, जब आपको लगता है कि दो लोग का कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आपको इस एंगल पे शॉट लेना ज़रूरी है, तो प्रॉपर कैप्चर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपने कहीं मूवी सीरीज में देखा होगा, यूजुअली हम लोग देखते हैं ना। ओके, पीओवी में आते हैं। पीओवी में क्या होता है, शोज एग्जैक्टली व्हाट द कैरेक्टर इज सेइंग, मतलब भाई क्या देख रहा है, एग्जैक्टली क्या देखना है, ठीक है, पुटिंग द ऑडियंस इन देयर शूज, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखा भाई कैरेक्टर जो फोकस है, भाई जैसे कोई चीज़ मिल गई है, कोई चीज़ हमें दिखाना, भाई ये मेरे पास मेन चीज़ ये है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कोई कैमरा कैरेक्टराइज के थ्रू यहाँ पे, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे यहाँ पे क्या देखा है, इस शॉर्ट में अगर देखा है तो क्या डिफाइन करा है कि कोई कैरेक्टर कोई ट्रेजर बॉक्स कुछ ढूंढ रहा है और उसे मिला, अच्छा इसी को ढूंढ रहे थे, है ना। जब एकदम से फाइनल शॉट दिखता है, यार ये हमारे पास मेन चीज़ है, इसको हमें चाहिए था, ये हमें ढूंढ रहे, तो वैसे चीज़ को दिखाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू शॉट दिया जाता है। अभी ऐसे शॉट आपने कई मूवी सीरीज में देखे होंगे, लेकिन क्या हम लोग को नाम नहीं पता होता है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो आपको नाम बता रहेगा, हाँ इसको इस शॉट में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टू शॉट। जैसे हम लोग पहले ओवर द शोल्डर देख रहे थे ना, यहाँ पे टू शॉट में देखा पे, तो टू शॉट में यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है, अ फ्रेम कंटेनिंग टू पीपल, जहाँ पे एक फ्रेम कंटेन करेगा दो लोगों को लाइक कंटेन करेगा, यूज टू स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या एक दूसरे के जो रिलेशनशिप है वो लाइक कवर अप करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें भी अगर कन्वर्सेशन है तो कन्वर्सेशन के लिए ये शॉट उतना बेटर नहीं होता जितना बड़े यहाँ पे ओवर द शोल्डर होता है। हाँ ये चीज़ है कि भाई दो लोग का लाइक जो रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए आप टू शॉट को यूज़ कर सकते हो। तो दोनों की एक इम्पोर्टेंस अलग अलग है, दोनों में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और आपका क्या है दूसरा, व्हाट नेक्स्ट, पेन एंड टिल्ट टॉली। देखो पैनिंग का भी देखेंगे, पैनिंग में क्या होता है, पैनिंग टिल्ट बोले रोटेटिंग द कैमरा हॉरिजॉन्टली, है ना। अभी हॉरिजॉन्टल और लाइक वर्टिकल पता है कि नहीं पता है, बताओ हॉरिजॉन्टल क्या होता है, स्पीक लाउडली। स्लीपिंग लाइन। और वर्टिकल तो यहाँ पर बता रखा लाइक जो पैन और टिल्ट है, रोटेटिंग द कैमरा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस से है। अभी इसको अगर एनिमेशन देना हो तो पैनिंग में कैसे जाएगा, यहाँ पे कैमरा को रोटेट करेगा हॉरिजॉन्टली, है ना, पैन होगा यहाँ पे, ओके। अभी जैसे यहाँ पे देखो ट्रैकिंग भी बोलते हैं एंड डॉली, है ना, द कैमरा फिजिकली मूव थ्रू स्पेस फॉलोइंग द एक्शन, दैट इज कॉल्ड डॉली। देखो जैसे ये दिख रहा है कैमरा डॉली लेंस। अभी ये चीज़ें क्या, इसी को मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर सर ये कैमरा एनिमेशन के बारे में जानना है, तो कैमरा एनिमेशन में के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा चैनल पे जाओ, ठीक है, मुझे सैम कैमरा सर्च करो, ठीक है, CAMERA। तो कैमरा एनिमेशन का यूज़ कैसा होना है, ठीक है। तो कैमरे में कई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, और व्हाट आई वांट, मैं अगर यहाँ पे मैंने अनरियल के अंदर भी डाल रखा है, अनरियल, उसके अंदर मैंने कैमरा एनिमेशन भी बता रखा है। ये देखो ये कैमरा जो शॉट मैंने आपको बताया ना, वो कैमरा शॉट आपके पास यहाँ पे मास्टर कैमरा एक, ठीक है, कैमरा का जो गाइड है कि किस टाइप से आपको कैमरा को यूटिलाइज करना है, टिल्ट क्या है, डॉली क्या है, और बाकी सब कुछ क्या है, तो इन तीनों वीडियोस के अंदर मैंने दिखा रखा है। इन दो वीडियोस में आपका मेनली यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर मुझे कैमरा एनिमेशन देना है तो कैसा होना चाहिए और किस टाइप की चीज़ों का मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है।